आप सभी साधकगणों को प्यार भरी राम राम है जी। दोस्तों, आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने के लिए क्यों हमें शिव शंकर भगवान को गुरु धारण करना अनिवार्य होता है, हम शिव शंकर भोलेनाथ को गुरु कैसे धारण कर सकते, भगवान शिव अपने साधकों की किस प्रकार से प्रोटेक्शन करते हैं और क्यों गुरु धारण करने के बाद में उनकी दिव्य साधनाएं सफल होने लग जाती है, उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, शक्तियां प्राप्त हो जाती है और साथ में उनको दिव्य दृष्टि से दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो शिव भगवान को गुरु धारण करने के संबंध में जो सूक्ष्म रहस्य होते हैं वो आप सभी समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप भी भगवान भोलेनाथ को प्यार करते हैं, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप अपने ही जैसे साधकों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का एक विशेष पर्व आ रहा है जिसमें साधक गणों के द्वारा किया गया जब तप 100% सफल हो जाता है और उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, साधना प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से आप सभी साधकगण मेरे पास लगातार मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं और कॉल भी करते हैं और कहते हैं भैया क्या करें, हमें तो कोई अच्छा गुरु मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा भाई, सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूँगा आप एक अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करो। जब आप एक अच्छे शिष्य बन जाएंगे तो गुरु भी अपने आप में आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाएंगे, भगवान भोलेनाथ ही आपको उनसे कनेक्ट करा देंगे। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि शरीरधारी गुरु आपको नहीं मिला है तो टेंशन फ्री हो जाओ भाई, बिना गुरु के भी आपको सिद्धि और साधना प्राप्त हो सकती है, दिव्य दृष्टि डेफिनेटली खुल सकती है और ये इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम करेंगे भगवान शिव को गुरु धारण। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें भगवान भोलेनाथ को ही क्यों गुरु धारण करना चाहिए। भाई, भगवान भोलेनाथ सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता है, बहुत जल्दी आशीर्वाद वरदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से यदि आप शिव मंत्र का जाप करते हैं या उन्हीं को आप पूजते हैं या किसी भी देवी देवता का आप पूजते हैं तो गुरुओं के गुरु जो होते हैं वो बाबा भोलेनाथ होते हैं, शिव शंकर होते हैं। तो आप उन्हीं को गुरु बना लेते हैं तो उनके पास में दो चीजें हो गई, एक तो आप उनको इष्ट देवता के रूप में सेवा कर रहे हैं तो वहां से वो इष्ट देव हो गए, दूसरी तरफ से वो आपके गुरु के रूप में आ गए तो गुरु का तत्व भी आपको देना ही पड़ेगा। तो अब उनकी जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पे कि आपको वो गाइड भी करे, आपको लेके भी चले, आपको गलत मार्ग पे जाने से भी रोके और आपको समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहे और आने वाली बाधाओं से आपको निपटने के लिए मार्गदर्शन भी मिले और या वो खुद उनको आपसे प्रोटेक्शन करे। तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव है। तो अब समझते हैं भगवान बाबा भोलेनाथ को हम कैसे गुरु धारण करेंगे। अब गुरु धारण करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल होती है। आप किसी को भी गुरु धारण करते हैं, किसी भी देवी देवताओं को, तो केवल संकल्प करके ही अपना गुरु धारण कर सकते हैं और धारण करने के बाद क्या शक्ति आपको प्राप्त होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, नहा धो के बढ़िया तरीके से महाशिवरात्रि के दिन बढ़िया तरीके से आपको भजन करना है, शिव मंदिर जाना है, शिव मंदिर जाके बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना है। पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, आप सादे जल में दूध डाल के लेके जा सकते हैं, उससे भी अभिषेक कर सकते हैं और वहां पे देसी घी का एक दीपक जलाना है और साथ में धूप दीप जो भी आपको भजन करना है ये आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको वहां पे ही बैठ के आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। एक वीडियो में अपनी बताता हूं कि आपको केवल हाथ में जल ले लेना है। हाथ में जल लेने के बाद थोड़ी सी आप द्रव्य ले सकते हैं, जैसे कि पैसे ले सकते हैं, आप 1 रुपये भी ले सकते हैं, 11 रुपये भी, जो भी आपका सामर्थ्य है।
आपको ये शिवालय के अंदर ही करना है। तो आप ये लेने के बाद आपको बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं आज से आपको अग्नि को और जल को साक्षी मान मान के आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके मैं आज से आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। कृपया करके मेरा आप समय समय पर मार्गदर्शन करें, सदैव मेरी रक्षा करें। और आज से ही मैं आपके शिव महामंत्र का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इस बीज मंत्र को एज ए बीज मंत्र, अपना गुरु मंत्र मान के इसका जाप करूंगा। और बाबा आप देख लेना, मैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता है। भाव से आपको ये प्रार्थना करनी है और ये जल आपको सामने छोड़ देना है। जो आपने दक्षिणा रखी है वो भी आपको वहीं समर्पित कर देना है। तो ऐसा भाव करने मात्र से ही आपके गुरु शिव शंकर भोलेनाथ हो जाते हैं। तो जैसे ही आप संकल्प को समर्पित करते हैं, संकल्प समर्पित करने के तुरंत बाद एक हल्की सी लेयर आपके चारों तरफ आ जाती है। जो आपकी जाप एनर्जी है, जाप एनर्जी के जो गोले बनते हैं, उन्हीं के 12 गोलों के बाहर एक आपका गुरु तत्व क्रिएट हो जाता है। उसी के अंदर ओरा की लेयर्स आ जाती है। तो ये जो तत्व होता है गुरु तत्व होता है। जब भी मैं किसी भी साधक गण की चेकिंग करता हूं तो पता लगता है, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, किसी को तो गुरु तत्व इतना ताकतवर होता है कि जैसे उसे देखने की कोशिश करते हैं तो अंदर उसके कुछ भी नहीं देख पाते, ओरा वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं दिख पाता। तो वहां पे उससे पूछना पड़ता है, भाई आपने किसी को गुरु बनाया? या संकल्प करके प्रार्थना करके उसके अंदर प्रवेश किया जाता है। यदि आपके मन विचार अच्छे हैं तो तभी आपको ओरा के अंदर प्रवेश मिलता है, यदि गुरु तत्व लगा है। तो इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ का भी एक कवच आपके ओरा के बाहर आ जाता है, इंस्टेंट, तत्काल रूप से आपको वो मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे आप अपने जाप को बढ़ाते हैं, ध्यान करते हैं, आपके ओरा के 12 लेयर्स बनते हैं। लेयर्स बनने के साथ साथ आपका मंत्र भी सिद्ध होने लग जाता है। जैसे कम से कम आप 1.25 लाख का जाप कर लेते हैं तो गुरु तत्व पूर्ण रूप से आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो निरंतर आप जाप ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से आपकी दिव्य दृष्टि की परतें मेल्ट होने लग जाती है, कुंडलिनी शक्ति उठती है और आपकी आज्ञा चक्र पे फिक्स हो जाती है। और यहाँ से हमें सुंदर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्य होते हैं वो अनुभव होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब कोई भी आप साधना करेंगे, कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर है, गंदी शक्ति आपके घर के अंदर है, तो वो आपको टच भी नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ शिव शंकर भोलेनाथ ने आपको प्रोटेक्ट किया है। बहुत सारे साधक गणों को तो इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन मिलती है जो काफी सालों से शिव मंत्र का जाप करते हैं। तो शिव एक त्रिशूल प्रदान कर देते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ये त्रिशूल मैंने बहुत सारे, जिनका जाप बहुत बढ़िया पावरफुल तरीके का होता है, तो वो हठ चक्र के ऊपर आता है। और ये इतना पावरफुल होता है कि जब भी कोई उनके ऊपर नकारात्मक शक्ति आती है तो वो ओरा के गुरु तत्व के भारी उसकी प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो ये जो सूक्ष्म त्रिशूल दिखाई दिए वो बाबा भोलेनाथ की तरफ से सूक्ष्म सिद्धि होती है जो हमारी प्रोटेक्शन करने लग जाती है। इसी वजह से जब हमारे पास कोई नेगेटिविटी नहीं आती तो हमारी सिद्धि साधनाएं बहुत तेजी के साथ में सफल होने लग जाती हैं और हमारी अध्यात्म उन्नति और हमारे अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब प्रेम एक लिमिट से क्रॉस हो जाता है, यदि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ चाहते हैं कि इसे किसी को गुरु धारण कर लेना चाहिए, शरीरधारी की गुरु की आवश्यकता है, जैसे वो लोक कल्याण करना चाहता है, तो उसी के दौरान भगवान भोलेनाथ उसे सच्चे गुरु के पास में उसको कनेक्ट करा देते हैं और वो वहां पे जाके शरीरधारी गुरु से मिल जाता है। तो तब जाके उसका पूर्ण रूप से सारा सिद्धि शक्तियां बढ़िया तरीके से काम करती है। तो इससे पहले भी करेगी, शिव को गुरु बनाने से भी सिद्धि शक्तियां काम करती है। तो ये बहुत सारे साधक गणों के साथ में मैंने देखा है, तो सोचा कि आप सभी साधक गणों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला। तो आप माता काली की सेवा करें, आप बाबा हनुमान की सेवा करें, आप विष्णु भगवान की सेवा करें। यदि आपके पास में कोई भी गुरु नहीं है तो बाबा शिव शंकर भोलेनाथ को गुरु बनाना सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आपकी सफलता मिलने के चांसेस 99% हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही आपके पास में
शिव तत्व प्राप्त हो जाता है, तो आपके पास में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आ पाती है और धीरे धीरे आपका पुंज सुरक्षित होता है। आपके पास में सिद्धि शक्तियां बनती है, साथ में वो उनका पूर्ण रूप से ताकतवर होती चली जाती है और एक दिन आता है जब सिद्धि शक्ति आपका काम करने लग जाती है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाता है और लोकों में भी ट्रेवल करने लग जाता है। तो ये एक स्टेट आती है। यह वीडियो मेरी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। यदि आप भी बाबा शिव शंकर भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके जैसे भी साधकगण हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो आप उनके साथ में शेयर जरूर करें। कहीं ना कहीं इस पुण्य का फल भी आप सभी को भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप सभी साधकगणों को मेरी इस वीडियो को देखने के लिए हर हर महादेव है जी। जय श्री राम।